नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मरुधर क्लासेस पर। दोस्तों आज बात करने वाला है राजस्थान पुलिस परीक्षा जो कि 6, 7 और 8 तारीख को होने वाली है। तो उनके बारे में आपको निर्देश दे देता हूँ। एडमिट कार्ड में क्या क्या निर्देश है, और अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो आपको पता नहीं होगा। अगर डाउनलोड कर लिया तो भी आपने ध्यान नहीं दिया निर्देशों की तरफ, तो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या ड्रेस यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या लेकर के जाना है। वहाँ पर परीक्षा के समय ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, दस्तावेज क्या क्या ज़रूरी हैं, और आभूषण वगैरह पहनना है नहीं पहनना, काफ़ी प्रकार की डाउट्स होते हैं जो कि आपके माइंड में होते हैं। तो वो आपको मैं क्लियर आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो जब भी डालूँ तब आप तक मिल सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, निर्देश पढ़ लेते हैं एडमिट कार्ड पर क्या क्या निर्देश है। और आपको अगर निर्देश आपने पढ़ भी लिए तो भी आपको समझ में नहीं आता है, काफ़ी ऐसे शब्द हैं जिनों के बारे में आपको समझ में नहीं आता है, तो वो आपको इस वीडियो में मैं समझा देता हूं दोस्तों। ड्रेस कोड कैसा पहनना है, दस्तावेज, सारी जानकारी इस वीडियो में दे देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला निर्देश तो आपको दिया गया कोरोना के बारे में। एडमिट कार्ड का निर्देश है कि कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी से संबंधित जारी दिशा निर्देशों का आवश्यक रूप से पालना करें। तो इसका पालन आपको ज़रूर करना है दोस्तों, आवश्यक रूप से इनको राज्य सरकार ने कहा है, तो आपको इसकी पालना करनी ज़रूरी है। फिर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को मास्क लगाना अनिवार्य है। आप बिना मास्क के नहीं आ सकते। परीक्षा सेंटर के अंदर भी आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा अगर आपके पास में मास्क नहीं है। बिना मास्क के परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थी के तापमान एवं सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। अपेक्षित सहयोग करें। आपको सहयोग भी करना दोस्तों साथियों का, क्योंकि आप अकेले ही सैनिटाइज वगैरह कर लेते हैं और दूसरे साथियों को मौका नहीं देते, या फिर किसी भी प्रकार का झगड़ा वगैरह आपको नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर कहा है कि मूल प्रवेश पत्र एवं चुनाव आयोग द्वारा मान्य फोटो युक्त पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासपोर्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, सहित राज्य केंद्र सरकार की सेवा का परिचय पत्र में से कोई भी पहचान पत्र। आप आधार कार्ड पर पूर्णतः तलाशी के उपरांत ही परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। तो आपको पता ही है कि दस्तावेज आपको ज़रूरी है। आधार कार्ड तो दोस्तों आपका 6 माह से पुराना भी हो सकता है, उसकी ज़रूरी नहीं है कि 6 माह से पुराना भी चलेगा, लेकिन आपके पास में जो भी वैध है, अवेलेबल है, वो आपको लेकर के आना है। इनों में से आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, या फिर वोटर आईडी है, जो भी आपके पास में है वो दस्तावेज आपको लेकर के आना है। मुझे लगता है कि आधार कार्ड तो सभी के पास में ही होगा। अगर पहचान पत्र आपकी उम्र पूरी नहीं हुई है या नहीं बनवाया है तो कोई बात नहीं। अगर पासपोर्ट नहीं भी हो या फिर पैन कार्ड भी न भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आधार कार्ड ज़रूरी है। उसके साथ में एक फ़ोटो चिपका कर लाना ज़रूरी है आपको, जो एडमिट कार्ड पर अगला वो भी पॉइंट आएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं OMR की निर्धारित प्रविष्टियों को भरने व उत्तर को गोला करने। उत्तर का जो गोला होता है वो नीली काली स्याही से पारदर्शी 2 वाले पेन द्वारा। पारदर्शी का मतलब होता है कि आमने सामने दिखाई देनी चाहिए, ऐसी पेन चलेगी। चाहे आपके पास में पेंटेक पेन है तो वो उदाहरण समझ लीजिए कि पेंटेक पेन चलेगी। अगली कोई भी ऐसी पेन है जो कि बिना उसकी नली नहीं दिखाई देती है, निप नहीं दिखाई देती है, तो ऐसी पेन नहीं चलेगी। पारदर्शी पेन चलने वाली है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। 2 पेन ही चलेगी, काली और नीली, दोनों ही पेन आपको लेकर के जाना है, अन्यथा कोई भी वस्तु या कोई दूसरी पेन यूज़ नहीं की जाएगी। अगर ये पेन आपके पास में नहीं है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरी, अगर आपके पास में यहाँ पर कहा है कि नीली काली स्याही पारदर्शी 2 बॉल पेन स्वयं को लाना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अन्य किसी भी प्रकार का पेंसिल वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेंसिल
पट्टिका बॉक्स आदि की अनुमति नहीं होगी। फिर परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, सेन, अंगूठी, कान के टिप्स, जेवरात, पर्स, हैंडबैग, डायरी, वेशभूषा में बड़ा बटन, फ्रेश, शटर डाउन या फिर यहाँ पर कहा है कि बेज मतलब कि यहाँ पर हाथों में लगे हुए फूल इत्यादि लाना व पहनना वर्जित है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का सामान लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सामान की जिम्मेवारी स्वयं की होगी। मास्क के बिना भी मास्क में किसी भी प्रकार की संदेहस्पद वस्तु जैसी मेंटल तार इत्यादि नहीं होना चाहिए। अगर आपके मास्क के अंदर ऐसा तार जैसा अगर कोई रस्सी वगैरह लगी है या फिर ऐसा समझ लो कि डोरी वगैरह लगी हुई है तो उनको भी आप उतार के आना घर पे, क्योंकि ऐसी आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर या आपके पास में मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर वगैरह सारा ये उपकरण आपको नहीं लाना है। अगर अंगूठी है तो वो घर पे उतार के आ जाना है। हाथ में अंगूठी, कान के अंदर टिप्स या लवंग है तो वो भी उतार के आ जाना है। कोई भी प्रकार का जेवरात नहीं। अगर आपके देवी देवताओं के कोई भी फूल वगैरह हैं तो उनको भी या निशानी वगैरह है तो उनको भी घर पे उतार के आना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी आपको और आपको परीक्षा से वंचित रह सकते हैं, इसलिए आप घर पे ही उतार के आ जाएं। एक दिन में कोई देवी देवता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए आप एक दिन घर पे ही रख ले देवी देवताओं को। यहाँ पर दिया गया बैज वगैरह सारी ये आभूषण आपको नहीं पहनना। कृपया शेष ये जानकारी दी गई वो नीचे मैं आपको बता देता हूँ, और भी जानकारी काफ़ी है। यहाँ पर अगली जानकारी दोस्तों, परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर अवश्य उपस्थित हो जाए। परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार दुराचार की श्रेणी में माना जाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार की आपको कोई भी वस्तु वगैरह लेकर के नहीं जाना और परीक्षा से 2 घंटे पहले आपको आपकी स्कूल पर पहुंच जाना जहां पर आपका सेंटर है, और उसके बाद में आपको वहां पर 30 मिनट पहले आपका प्रवेश जो कि आपको अंदर बिठाया जाएगा। उसके बाद में आप वहाँ पर फिक्स 3 बजे या फिर आपकी 6 बजे परीक्षा है तो उस टाइम को आप उस टाइम पर नहीं पहुँच पाते और आपको 30 मिनट पहले ही अंदर ले लिया जाएगा। उसके बाद में आपको एंट्री नहीं होगी गेट के अंदर। अगला है, परीक्षा अवधि में शौचालय जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। परीक्षा समाप्त होने पर अभिभावक को OMR शीट जो कि आपकी होती है गोले करने वाली, सौंपने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति होगी। पुरुष या महिला अभ्यर्थी आदि स्तन शर्ट, यहाँ पर ध्यान रखना आदि स्तन मतलब कि हाफ बाएँ, यहाँ पर पूरी फुल बाएँ नहीं चलेगी। हाफ बाएँ वाले टी शर्ट शर्ट है आपके पास में, साड़ी वगैरह जो भी कुछ है तो वो हाफ बाएँ चलेगी, पूरी बाँह नहीं चलेगी। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना। पिछली बार ऐसा हुआ था LDC वाली परीक्षा में जहाँ पर लोगों ने निर्देश पढ़े ही नहीं और ऐसे ही चले गए और फिर उनकी बाएँ लंबी बाएँ थी तो उनको कैसे से काटना पड़ा था। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर फुल आप ध्यान रखें ड्रेस कोड के बारे में कि आपको जो टी शर्ट वगैरह है तो हाफ बाया का ही टी शर्ट होना सही है। यहाँ पर हवाई चप्पल, यहाँ पर चप्पल का दिया है, स्लीपर चप्पल होने ज़रूरी है या हवाई चप्पल है जो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे चलेंगे। रबड़ बैंड लगा कर आएंगे, रबड़ बैंड वगैरह सारा यह कुछ नहीं। और यहाँ पर फुटवेयर परीक्षा कक्ष से बाहर खुलवाए जाएंगे। आपके पास में अगर बूट वगैरह पहने हुए हैं, जूते वगैरह इस प्रकार के, तो आपको बाहर उतारना पड़ेगा। आस्तीन पहनकर आने की अनुमति नहीं है। आस्तीन का मतलब पूरे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाफ बाएँ वाले शर्ट वगैरह पहनने ज़रूरी है। एडमिट कार्ड में पुलिस विभाग की प्रति में दिए गए स्थान अपना नवीनतम मैंने अभी का 7 महीने के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके 7 महीने के अंदर का जो भी फ़ोटो है 3 सेमी से इंटू 4 सेमी साइज़ का रंगीन फ़ोटो छिपा कर लाना होगा तथा हस्ताक्षर व बाएं हाथ के अंगूठे का निशान परीक्षा केंद्र पर अभिभावक के समक्ष देना होगा। तो यहाँ पर आपको ज़रूरी है दोस्तों, आप अगर फ़ोटो तो अभी से लगवा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर लगवाएं, यहाँ पर लगवा सकते हैं, लेकिन आपका अंगूठा लगेगा और आपकी साइन होंगे जो उस फ़ोटो वाले ऑप्शन पर दिया गया एडमिट कार्ड का अलग से।
तो वहाँ पर आपको साइन वगैरह वो वहाँ पर करना, अभी से कुछ नहीं करना। आप अभी से एडमिट कार्ड पर जो भी फॉर्म है उस पर साइन या अंगूठा लगवा लेते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। इस तरह से आप बसे ज़रूर, क्योंकि आपको डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं तो आप सीधे ही वहाँ पर साइन कर लेते हैं। और फ़ोटो चिपकाना तो ज़रूरी है, कोई बात नहीं, चिपका लेते हैं, नहीं तो वहाँ पर चिपका लेना। और साइन और अंगूठा नहीं लगाना, आपको वहाँ पर लगवाना है। यहाँ पर प्रवेश पत्र में किसी भी संगत के मामले में सहायता नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके सेंटर वगैरह में गड़बड़ वगैरह दिखाई दे तो आपको या स्कूल का पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर संपर्क आप ज़रूर करें। पुलिस विभाग के द्वारा समस्त परीक्षा केंद्र का नाम व पता सही प्रदान करने की पूर्ण कोशिश की गई है। फिर भी जिस किसी भाई या परीक्षा केंद्र का नाम, पता, तिथि सही जानकारी नहीं है तो परीक्षार्थी असुविधा से बचने के लिए दिनांक से पूर्व परीक्षा केंद्र की स्थिति जान ले। आपको जानना जरूरी है। अगर आपका सेंटर कहाँ पर है, स्कूल वगैरह जान ले। अगर मैप में दिखाई दे रही तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रही है, ऐसी कुछ जैसलमेर की तरफ है, ऐसी स्कूल हैं जहाँ मैप पर नहीं चढ़ी हुई है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। वहाँ एरिया सर्च कर ले, अगर कोई है तो, नहीं तो सेंटर आप पूछ सकते हैं। परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थी को OMR शीट उत्तर पत्र की प्रथम द्वितीय प्रति को कक्ष निरीक्षक के पास जमा करवाना अनिवार्य है। आपको जो 3 OMR शीट दी जाएगी उसके अंदर 2 कार्बन कॉपी होगी, एक ओरिजिनल होगी, तो तीनों भी वहीं ली जाएगी और एक आपको दी जाएगी शायद। तो वहाँ पर वो आपको जमा करवाने के बाद ही समय दिया जाएगा घर जाने का। परीक्षार्थी के उपरांत अभ्यर्थी को OMR शीट पत्र की प्रथम द्वितीय प्रति को कक्ष निरीक्षक के पास जमा करवाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका तथा OMR शीट उत्तर पत्र की तृतीय प्रति अपने साथ ले जाए। जमा की गई OMR उत्तर पत्र की मूल प्रति व कोषागार प्रति को परीक्षा कक्ष में कक्ष निरीक्षक द्वारा अभ्यर्थी की उपस्थिति में 2 अलग अलग लिफाफे में सील की जाएगी दोस्तों, जो 2 अलग अलग होगी और एक आपको दी जाएगी। 3 OMR शीट होगी, 2 कार्बन को भी, एक OMR शीट खुद होगी। और आपको उत्तर वाले जो पेपर होता है वो आपको लेकर के आना होगा, ये वापस नहीं लेंगे। उत्तर पत्र को भरने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर एक बार उत्तर को अंकित करने के पश्चात बदला नहीं जा सकता। परीक्षा में गलत अंक देने पर ऋणात्मक अंकों का प्रावधान है। वर्ताकार आकृति रूप से ही भरी होनी चाहिए। तो आपको OMR शीट वर्ताकार आकृति, वो गोले दिए होते हैं, वो गोलों को पूरा काला करना जरूरी होगा। और अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से भी आप नंबर से पीछे रह सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि नेगेटिव प्रश्न करने की कोशिश ना करें। फिर कोविड संबंधित एक पत्र दिया, वो आपको भरना जरूरी। कोविड संबंधी सब घोषणा पर संख्या तृतीय पर सभी अभ्यर्थी इस पत्र की पूर्ति समय में परीक्षा केंद्रों पर साथ में लाना जरूरी है। तो एडमिट कार्ड के साथ में जो डाउनलोड करना है, 3 पेज आपको निर्देश वगैरह वाला, जो 3 पेज हैं वो सभी आपको डाउनलोड करवा लेने हैं ई-मित्र पर जा कर के। तो ये ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षार्थी द्वारा कोविड-19 संबंधी सब घोषणा पत्र दिया कि मेरी जानकारी के अनुसार मुझे कोविड महामारी के लक्षण खांसी, बुखार, जुकाम, सर्दी, सांस लेने में तकलीफ आदि नहीं है। मैं विगत 3 सप्ताह से कोविड-19 पॉजिटिव नहीं आ पाया हूँ। मुझ पर वर्तमान में क्वारंटाइन आइसोलेशन की सलाह लागू नहीं की गई है। अगर आपके पास में ये सब कुछ है तो वो आप यहाँ पर भर सकते हैं कि आप 1 महीने या 2 महीने से ज़्यादा या पहले आप कहीं पर भी नहीं गए हैं, आपको कहीं पर भी कोई आइसोलेट नहीं किया गया है, आपकी जांच वगैरह किसी भी प्रकार की नहीं पाई गई है, तो वो आपको यहाँ पर भरनी है। फिर परीक्षार्थी का नाम यहाँ पर डालना है, रोल नंबर आपको डाल देने हैं, परीक्षा केंद्र का नाम जो भी है वो शॉर्टकट में डाल देना क्योंकि जगह इतनी है। और परीक्षा की तिथि, दिनांक की पारी लिखनी है और तिथि भी लिखनी जरूरी है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर दोबारा करने जरूरी है।
तो ये निर्देश थे। और एक एडमिट कार्ड ऊपर दिया गया है आपका फ़ोटो, उसके नीचे एक खाली कॉलम दिया गया, वहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना ज़रूरी है। यहाँ पर तो आपका फ़ोटो एडमिट कार्ड के अंदर दिया गया है, यहाँ पर एक नीचे और एड्रेस दिया गया, आपका नाम वगैरह सारा यहाँ पर, और यहाँ पर एक फ़ोटो का कॉलम दिया गया है, तो वहाँ पर आपको फ़ोटो चिपका लेना। अभी भी आप चिपका सकते हो तो चिपका लेना, नहीं तो परीक्षा सेंटर वहाँ जाए तो वहाँ चिपका लेना। उसके बाद में नीचे की तरफ 2 कॉलम आएंगे, वहाँ पर एक अंगूठा लगवाए अभ्यर्थी, तो यहाँ पर आपका अंगूठा वहाँ पर लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा। और यहाँ पर दिया गया है हस्ताक्षर अभ्यर्थी के, तो वहीं पर हस्ताक्षर करने, अभी आपको कोई भी हस्ताक्षर वगैरह नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी किस तरह से लगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके। मैंने भरपूर कोशिश की आपको समझाने की, अगर कोई भी भाषा में त्रुटि रही है तो माफ़ कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।